शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान की इस रसीले चरित्र को हम आप सभी पान कर रहे हैं। इस श्री रामचरितमानस गंगा में हम आप सभी गोता लगा रहे हैं। भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को आज हम आप सभी बड़े ही भाग्य के साथ श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को बारंबार की तरह कहूँ, अपने घर में अपने बच्चों समेत ऐसे ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, नित्य पढ़ें, क्योंकि भगवान के उस चरित्र गाथा को जैसे हम अपने घर में श्रवण करना प्रारंभ करते हैं या अपने बच्चों के माध्यम से इसे ग्रंथों का प्रारंभ होता है, तो उस क्षेत्र का या उस जगह में दारिद्रता और जो क्लेश होता है वो मिट जाता है और सभी के मन में भगवान के प्रति उस भाव का जन्म होता है जिस भाव से भगवान की प्राप्ति होता है। तो इसीलिए और उन बच्चों जो बच्चे ऐसे ग्रंथों को श्रवण करेंगे तो उनके अंदर उस मानविकता का विकास होता है। जब वो उस धरा में जब आगे आगे चलता है तो उसको अपने जीवन में आने वाले सभी समस्याएं सरल होना शुरू हो जाती है और उसकी जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य पथ को वो समझ जाता है। आगे चल के उसको कभी ठोकर नहीं लगता, आगे चल के उस अपने कल्याण के साथ साथ उस जगत के कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन आज आप अगर अपने बच्चों समेत खुद भी ग्रंथों से दूर हो रहे हैं तो आप भटक चुके हैं। आप उस मार्ग की ओर जा रहे हैं जिस मार्ग में जाने के बाद सदैव दुख और दुख ही मिलता है। इसीलिए आपसे जो हो रहे अपराधों, इस अपराध का कारण यही है, क्योंकि जैसे आप ग्रंथों से दूर हो जाओगे तो आप भगवान को ही नहीं पहचानोगे। जैसे कहीं किसी से कोई बात कर रहे थे हम, जैसे उन्होंने यही कहते हैं लोग कि भगवान को देखा किसने, भगवान को किसने देखा है, तो वहां आप क्या कहोगे? भगवान की शरण में रहोगे, भगवान के ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण करोगे या उस सत्संग में जब जाकर बैठोगे तभी तो आप उनको बोल सकते हो कि भगवान कहाँ है। भगवान सदैव हमारे आस पास है, लेकिन तब तक है जब तक हम उनको अपने में स्मरण कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले सभी समस्याओं, जैसे महाराष्ट्र कहते हैं कि आप जब मंदिर जाओ पूजा पाठ करो तो भगवान से मांगो मत करो, भगवान को ही मांगो। अब कुछ सोचिए आपने भगवान को मांग लिया, भगवान आपके पास आ गए तो आपको अब क्या चाहिए? अब जो चाहिए उनको चाहिए वो उससे करेंगे।
और कभी इस संसार की वस्तुओं में खुश मत होइए। संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें आपको दुख दे सकता है, लेकिन जो आत्मा है, जिस आत्मा को भगवत कथा चाहिए, सत्संग चाहिए, ऐसे ग्रंथों की वाणी सुनना चाहता है, उस परम पिता का नाम सुनना चाहता है, उस परम पिता से मिलने का आतुर होता है, वो आत्मा है। बाकी इस शरीर के हिसाब से आप शरीर को अपना समझ कर बैठे, लेकिन ये अपना है नहीं। उस आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए बेताब अंदर बैठा हुआ है, उसके कभी उसके कानों तक पहुंचा है? अपने मन के हिसाब से आप कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे बारंबार बोलूं, अपने बच्चों समझ अपने घर में नित्य 2 दोहा, 4 दोहा, 1 दोहा, जितना आपको लगे उसको भाव से पढ़िए। समय निकाले। लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, उस समय को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन भगवान के किसी भगवान को पाने के लिए उसमें समय नहीं है। उसका दुर्भाग्य है और वो अभागा है। इस धरती में उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं है, ना उससे बड़ा अभाग्य कोई नहीं। इसीलिए आप ग्रंथों से जुड़े रहिए, रहोगे सत्संगों से जुड़े रहोगे तो भगवान से जुड़े रहोगे। और आपसे जितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, जिससे गौ हत्या का दोष आप सबके ऊपर लग रहा है, अब आप कहेंगे हमारे ऊपर गौ हत्या का दोष कैसे लग रहा है? क्योंकि आपने ग्रंथों से दूर होने के बाद आपके अंदर उस शुद्ध खत्म हो गया, उस बुद्धि खत्म हो गया। अब माया ने सारा विकार आपके मन में भर दिया। उस विकार, उस माया के जो रचनाएं हैं, वो जब आपको नचाना शुरू करता है तो आपसे हजारों करोड़ों गलतियां ही कराता है। कैसे कैसे गलतियां कराता है? झूठा खाना, जीवों को खिला देना, गोवंश को खिला देना, गौ माता को खिला देना, नंदी महाराज को खिला देना। और जिस पॉलिथीन में अपनी सब्जियां भर भर के लेकर आते, उस सब्जियों का छिलका उस पॉलिथीन में बांध कर फेंक के आते, जबकि आपको पता है कि इसको तो कुत्ता खाएगा नहीं, बिल्ली खाएगा नहीं, जो भी शाकाहारी जीव खाएगा इसको, उसके तो दांत बड़े नहीं होते हैं, ना नाखून होते हैं, वो कैसे फाड़ेगा इसको? और जो आपके घर में जो जूठा खाना बच जाता है, आप जाके उसको पॉलिथीन में बांध कर फेंक आते हो और यहाँ पे आके बड़े बड़े बात करते हो कि हम लोग गाय को खाना देते हैं। आप गाय को खाना नहीं दे रहे, जन्म जन्म भर के लिए जो आप पिछला पुण्य बना कर रखे थे उसको क्षीण कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। और जो पाप कर रहे हैं उसमें आपको गो हत्या का दोष लग रहा है, जिसमें करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का जो दोष लगता है वो दोष लगा। कैसे बचोगे उसमें? नहीं बच पाओगे। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, उन गोवंश के प्रति अपराध मत करिए। भूखे गोवंश को भोजन कराइए, भोजन के अभाव से वो पॉलिथीन खा ले रहे। गर्मी हो उनमें पानी पिलाइए, भोजन का व्यवस्था जितना हो सके उतना करिए। अपने बच्चों के जन्मदिन में गोभोज रखिए। अपने घर में अगर कुछ अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो गोभोज रखिए, उनके लिए व्यवस्था करिए। चारा लाइए, कुट्टी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, चना खिलाइए, हरे सब्जियां खिलाइए और घास खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, जैसे जैसे आप खाए। और आप सच में अपने घर में एक एक गोवंश पालिए, देसी गोवंश को लाके पालिए, जो घूम रहे हैं, जिनको अपने जिन्होंने पाले थे उन्होंने छोड़ चुके हैं। उस घर में दारिद्रता का वास हो चुका है, जिस घर से गोवंश निकल चुका है। तो आइए हम सभी आज यही प्रण लेकर उन सभी गोवंश की रक्षा करेंगे जिन गोवंश बीमार है, भूखे हैं, जो लाचार हैं। लाचार वो नहीं, लाचार हम हैं। उस लोग हैं जिन्होंने उनसे घर से निकाला है। वो तो लक्ष्मी निकल के बाहर आ गई, उसको क्या मिला? दारिद्रता घुस गई, दुख, संताप, क्लेश, चिंताएं सब उस घर में घुस गई। उसके मंगल होने वाला ही नहीं। आइए आज भगवान शंकर जी, मेरी माता भवानी जी की चरित्र श्रवण करते हैं, जिसमें उनकी विवाह श्रुति गाएंगे। और आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और
मेरे रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज के प्रसंग को सभी भाव और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। भाव और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। जय सीताराम। हरे सीता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। दोहा। सुर न कही निज विपति सब सुनी मन किन्न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि विहसी कहे हुआ समान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शंकर जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करवा मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परमा धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि दुदेहि, संतत संतापसन साहितेहि। अस कही चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोधा ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश की नासा
काल संसारा। कूपे जवही बारी चरके तू, क्षण महु मीठे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जुग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। सभय विवेक कटक सब भागा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव जी कहते हैं, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों को साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शंकर जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यु विवेक सहिता सहाया, सुवाटु संजुगा महिमूने। सदग्रंथ पर्वत कदर निमाहु, जाहिते ही अवसर दुरे। निहार का कर तारक रखवारा, जग कर बहु परा। दुई नाथ के रति नाथ जही, कहूँ को पिकर धनु सहरुधरा। कहूँ को पिकर धनु सहरुधरा। विवेक अपने सहायक को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी इस पर्वत की इंदिराओं में जा चुके, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? दोहा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्याद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संयम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नंदी उमंगिया बुद्धि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। जहाँ सिदसा जड़ा न के वरनी, को कही सकही सचेतन करनी। पाशुपची नवा जल थल चारी, भय काम बसा समय विसारी। मदन अंधगा कुल सब लोका, निशि दिनु नहीं अबलो कहीं को का। देवधनु जनर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत विशाला। इनके दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तो पिकाम बस भय वियोगी। ते पिकाम बस भय वियोगी।
श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भय काम अवस जुगी सतापस पावरनी की को कहे दिखही चराचर नारी माया जय। ब्रह्म माया देखत रहे अबला विलो कहीं पुरुष माया जगु पुरुष सबला माया। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुकाय कामकृता कौतुकाय। जब कामदेव जी ने कैलाश की ओर चले, जैसे अपने हाथ में धनुष बाण उठाए और निकले, भगवान कामदेव जी को कैलाश भगवान शंकर जी के पास आने में 2 दंड लगा था। मतलब एक दंड 24 मिनट का होता है, मतलब 48 मिनट लगा था। उस 48 मिनट में पूरी संसार सृष्टि जीव जड़ चेतन जीव जड़ पशु पक्षी नर नारी सभी कामदेव के वश में हो गए थे। उस चराचर जगत के सभी सिद्ध पुरुष जो भी थे, मतलब सभी सिर्फ काम के बस हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक थे जिन्होंने काम जब जाके वहां पहुंचे तो देखे शंकर जी को तो कुछ पता भी नहीं चला, फर्क ही नहीं पड़ा। धरी न काम धीर सब के मन मन सीज हरे जे रखे रघुवीर ते उबरते ही काल। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरियस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। शिवहि विलोकी संसके उमारु भयहु जथातिथि शंभु संसारु। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर सदुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रकट सितुर तरु चिरा ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज विराजा। बनऊ पवन वापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहता जनु मगत अनुरागा देखी मुहु मन मन सिज जागा। देखी मुहु मन मन सिज जागा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। 2 घड़ी तक ऐसी तमाशा हुआ जब तक कामदेव शंकर जी के पास पहुंच गया। शंकर जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूपी 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त, मतलब जिसे बोलते हैं वैराग्य युक्त रुद्र महाभयंकर शंकर जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानव प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। जाग गई मन भव मुहु मन बन सुभागत न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखासई। विकस सरण्य बहु कंज कुंजत कुंज मंजुला मधुकरा। कल हंस पीक सूक सरस रव करी गान नाच ही अवचन। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। उनकी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित भवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरे के समूह गुजार करने लगे।
राजहंस, कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। दोहा। सकल कला करी कोटि विधि हरे हुए सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पयो हृदय ने। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शंकर जी की अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाला विटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े हूँ मदन मन माखा। सुमत चाप निजा सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विषय खाउर लागे, छुटी समाधि शंभु तबु जागे। भय हुई समना क्षोभ विशासी, नयन उघारी सकला दिशि देखी। सौरभ पलव मदन विलोका, भयउ कोप कंपयु त्रिलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जारी थारा। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। भय कंटक साधक जोगी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव ने आम की वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाया और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण चढ़े जो शंकर जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जागे ईश्वर शंकर जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों के पीछे छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी है, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। दैत्य सुखी हुए। दैत्य सुखी हुए मतलब जो तारकासुर जन्म लिए थे उनको पता था कि शंकर जी के तेज से जो संतान होगा वो तारकासुर को मारेगा। जब उनको पता चला कि जब कामदेव ही भस्म होगी, जब कामदेव रहा ही नहीं तो भगवान की संतान होगा, इसीलिए दैत्य ने बड़े खुशी हुए। जोगी कंटक भय पति गति सुनत रति कुरुचित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनति विविधि विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गई। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रति चिल्लाती और भांति भूंति से करुणा करती हुई वह शंकर जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शंकर जी अवला असहायता स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन हुए। अब तेरति तब नाथ कर हो ही नाम अनंग। बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। हे रति, सबसे तेरे स्वामी का नाम, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। और तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा पर कहु बखानी। देवन समाचारा सब पाए, ब्रह्मादि वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपनिकेता। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रावतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहा हुआ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनवं स्वामी।
तदपि भगति बस विनवौ स्वामी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान शंकर जी कहते हैं रति से श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शंकर जी के वचन सुनकर रति चली गई और दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुनते हुए वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु भगवान और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शंकर जी थे। उन सब ने शंकर जी का अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शंकर जी प्रसन्न हो कृपा के समुद्र शंकर जी ने बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूं। भगवान शंकर जी जब सबको बोले कि भगवान शंकर जी देवताओं को अमर करके बोलते हैं, जब बोले कि कहिए आप सभी के आने का कारण क्या है, तब ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्र जी से, बताइए भगवान को बताइए आप। तो इंद्र जी बोल रहे क्या मरने के लिए बताना है? तो बोले अरे अभी बोले ना अमर। बोले अभी जिनको जलाए हैं वो भी अमर था। तब वहां पे सभी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान आपकी विवाह श्रुति विवाह देखने के लिए सभी देवता की इच्छा है, इसीलिए हम आपके पास आए। तो सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयन देख चाहि नाथ तुम्हारा विवाह। हे शंकर जी सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह की है नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्साह देखी भरि लोचन, सोई कछ करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहु बरु दीन, कृपा सिंधु या अति भल किन्न, ससति करी पुनि करहि बसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव, पार्वती तप किन्न अपार, करहु तासु अब अंगीकारा, सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख पानी, मानी तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई, तब सरु जानी सप्ताऋषि आए, सुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, भरत बोले मधुर वचन छल सानी, बोले मधुर वचन छल सानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किए। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा क्या करते हैं। माता पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन को याद करके शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां मेरी माता पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचनों को जय जय श्री सीताराम दोहा कहा हमारा न स्नेह सुने हैं। तब नारद के उपदेश अब भा झूठ तुम्हारा पन जा रही हूं काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर मास परायण तीसरा विश्राम। जय जय श्री सीताराम। जब सप्तऋषि ने मेरी माता पार्वती जी को कहते हैं कि अब तो कामदेव का भस्म हो गया,
तो अब विवाह करने से क्या मतलब? तो माँ का पार्वती जी कहते हैं, काम मेरे प्रभु निष्काम है, वो काम से रहित नहीं है, वो काम से रहित है। तो आगे का प्रसंग में सभी भगवान की विवाह स्तुति में गाएंगे। विवाह में सभी आप सभी को आमंत्रण निमंत्रण है, आप सभी आइए भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की विवाह में सभी को बाराती बनने के लिए आप सभी को आमंत्रण निमंत्रण है। जय सीताराम। आज के प्रसंग को इसी वाणी के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल से भी भगवान की कृपा हुई मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।